नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। आज का हमारा मुद्दा क्या है? देखो, आज हम मुद्दे पर बात करेंगे और वो मुद्दा हमारा है क्या SC/ST का पदोन्नति आरक्षण, यानी क्या है SC/ST का पदोन्नति आरक्षण जो लगातार चर्चे में आ जाता है। आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ये मुद्दा उठा कब और वर्तमान में क्या मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार आ जाता है। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो इसमें एक हमारी हेडिंग डाली गई है, इसमें क्या है SC/ST का पदोन्नति आरक्षण। तो पदोन्नति आरक्षण की बात करें तो ये मुद्दा उठा कब, तो हम जानते हैं कि बीपी सिंह की सरकार थी और ये टाइम कब था, तो ये टाइम हुआ था 1990 में। बीपी सिंह की सरकार ने एक मंडल आयोग गठन कर दिया। किसका? मंडल आयोग का गठन किया गया और इस मंडल आयोग की सिफारिश पर ही ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया गया कि कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। और इस समय जब दिया गया तो इस समय सरकार थी बीपी सिंह की। पीएम, भारत के पीएम जो थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था बीपी सिंह। बीपी सिंह भारत के पीएम थे और जब वो ओबीसी को 27% आरक्षण दिए तो उस मुद्दे में ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया। और इसको जब चैलेंज किया गया तो एक केस बनकर आया जिसका नाम था इंदिरा साइनी केस। इंदिरा साइनी केस मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है, ठीक है। तो इंदिरा साइनी केस जब बनकर आया तो यहाँ पे इस केस की बात करें तो इसमें कितने जज थे बताओ? इसमें जज थे 9 जजों की बेंच बनाई गई थी और एक केस आया था 1992 में। इस केस को मंडलवाद के नाम से भी जानते हैं और यह जो केस है यह आरक्षण को लेकर सबसे बड़ा केस वर्तमान में चल रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आरक्षण को लेकर सबसे बड़ा केस जो है तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा साइनी केस, जो कब आया था 1992 में, जिसमें जज कितने थे? जज थे उसमें 9 जज थे। अब इसकी हम बात कर लें तो इसमें क्या क्या चर्चे में था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो 27% आरक्षण जो ओबीसी को दिया गया है वो क्या मान लिया गया? वैध मान लिया गया। और इसमें एक नई बात ऐड कर दी गई, ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। इसमें कहा गया, एक क्राइटेरिया रख दिया गया कि जो ओबीसी क्रीमी लेयर आएगा और क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन आएगा? जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए क्या है? 8 लाख रुपए से अधिक है, वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा और उसे ही क्या किया जाएगा? उसे ही ओबीसी का आरक्षण प्राप्त होगा। और एक जोड़ दिया गया नॉन क्रीमी लेयर का। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? नॉन क्रीमी लेयर वो होगा जिसकी आय वार्षिक आय 8 लाख रुपए कम है, वो क्या होगा? वो होगा नॉन क्रीमी लेयर। और जो नॉन क्रीमी लेयर होगा उसे आरक्षण मिलेगा और जो क्रीमी लेयर होगा उसे आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अब इस कंडीशन में क्या आ गया? इसमें कंडीशन में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उस समय थी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST में क्रीमी लेयर की व्यवस्था नहीं होगी और जो आरक्षण का जो अधिकतम आंकड़ा होगा वो क्या होगा? वो कुल सीटों का 50% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक मैटर और कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ठोस आधार होगा तो उसके अंतर्गत 50% से अधिक भी क्या मिलेगा? आरक्षण प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात कही गई कि जो पदोन्नति में आरक्षण दिया गया जा रहा है ओबीसी, SC और ST को, वह आरक्षण क्या होगा? वह आरक्षण उनको लागू नहीं होगा, अर्थात ओबीसी को या SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बस यहीं से मुद्दा उठा और जब मुद्दा उठा तो SC/ST के लोग ने क्या किया? SC/ST के लोगों ने सड़कों पर उतर आए और जब वो सड़क पर उतरे तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या कर दिया? आंदोलन शुरू कर दिया। और जब आंदोलन शुरू किया तो सरकार ने उसका पक्ष लिया और पक्ष लेने के बाद एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया जिसे हम जानते हैं आर्टिकल 16 खंड 4A। आर्टिकल 16 खंड 4A कब जोड़ा गया? तो इस कंडीशन में सरकार ने यहाँ पे एक अमेंडमेंट किया, 77 अमेंडमेंट, और ये हुआ था 1995 में। 1995 के माध्यम से सरकार ने एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया, आर्टिकल 16 4A, और इसमें कह दिया गया कि अब क्या होगा? अब पदोन्नति में SC/ST को आरक्षण दिया जाएगा। पदोन्नति में, ठीक है, पदोन्नति में SC और ST को आरक्षण दिया जाएगा। अब हुआ क्या कि सरकार या जो अन्य पार्टियां थी, जो अन्य लोग थे, वह इंदिरा साइनी केस को छोड़ दिया और आर्टिकल 16A को लेकर के चुनौती दे दी गई। और जब आर्टिकल 16A को लेकर चुनौती दी गई तो उसके लिए एक केस बनकर आया और वो केस नाम था M नागराजन केस। M नागराजन केस। और यह जब केस आया तो ये कब केस आया था? ये 2006 का केस था। इस कंडीशन में इसमें जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 16 खंड 4A को वैध मान लिया। कहा कि ये क्या है? जरूरी है, अर्थात SC/ST को
पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें एक नई बात ऐड की गई, 3 बात देखो क्या ऐड कर दी गई, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 ऐड की गई इसमें बात में। इसमें कहा गया पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्या होगा, अगर SC ST को आरक्षण तब मिलेगा जब उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा, और अब भी अगर वो पिछड़े हैं तब उनको प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा, और अगर आर्टिकल 335 के अंतर्गत अगर प्रशासनिक कार्यकुशलता कमजोर या प्रभावित तो अगर हो रही है तो उस कंडीशन में उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन अगर प्रभावित नहीं हो रही तो उस कंडीशन में SC ST को पदोन्नति में आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे निर्णय दिया, इस कंडीशन में निर्णय देने के बाद फिर इसको ले जाकर के अगले अर्थात इसकी सुप्रीम कोर्ट के बेंच में फिर इसको चैलेंज कर दिया गया। फिर चैलेंज किया गया तो इस कंडीशन में एक केस बनकर आया जिसका नाम था जनरल सिंह वाद। और जनरल सिंह वाद जो आया था, ये कब आया बच्चों, तो ये आया था 2018 में। 2018 में जनरल सिंह वाद केस आया। तो इसमें देखो जो आधार पीछे तय किए गए थे नागराजन केस में, उसमें क्या कह दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व उनका आधार अगर है, यानी अगर या पर्याप्त प्रतिनिधित्व उनका है तो उस कंडीशन में उनको पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। और कहा दिया गया कि अगर वो अभी भी पिछड़े हैं इसको हटा दिया गया, इसको काट दिया गया। और कहा गया कि प्रशासनिक कार्यकुशलता प्रभावित ना हो, इसको भी काट दिया गया। और इसमें एक नया वर्ड जोड़ दिया, एक नई लाइन जोड़ दी गई। उन्होंने कहा कि इस कंडीशन में कहा गया कि SC ST में क्रीमी लेयर की व्यवस्था हो, इस पर सरकार क्या करे, इस पर सरकार विचार करे। जैसे OBC में हुआ था, OBC में क्रीमी लेयर की व्यवस्था है, उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनरल सिंह वाद में कि SC ST में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम बात कर लें कि ये मुद्दा लगातार मुद्दा ये गर्म क्यों हो जाता है। तो हमको पता है कि जब 5 जजों की बेंच बनाई गई थी जस्टिस नागेश्वर राव के अंतर्गत, जस्टिस नागेश्वर राव के अंतर्गत जब 5 जजों की बेंच बनाई गई तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 26 अक्टूबर का टाइम था। किसका टाइम था? 26 अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फैसला जो था वो आरक्षित कर लिया और कहा कि यहाँ पे क्या होगा, एक मुद्दा जो उठ रहा था बार बार उस पर चर्चा इन्होंने की। और जब इन्होंने फैसला आरक्षित किया तो फैसला जो आया था वो आया था 22 जनवरी 2022 को। जब 22 जनवरी 2022 को आया तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें पहली बात कहा गया कि कोर्ट यह तय नहीं कर सकती कि किसी समुदाय का कितना प्रतिनिधित्व पर्याप्त प्रतिनिधित्व माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगी। इसको तय कौन करेगा? तो इसको तय करेगा सरकारें, अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार तय करे कि किस समुदाय के लोग जो हैं वो पिछड़े हैं और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। क्योंकि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कोई भी नजरिया साफ नहीं था, इसलिए सरकारें क्या कर रही थी, लगातार ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस डाल रही थी। क्योंकि जो हमारे आरक्षित वर्ग के जो व्यक्ति थे, अर्थात जो SC ST समुदाय के व्यक्ति थे, उनको नौकरियों में पदोन्नति को लेकर, आरक्षण को लेकर के काफी मुद्दा उठ जा रहा था और उनका वो लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था। क्योंकि इसका जो मुद्दा है वो कभी तय नहीं हो पाया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको तय नहीं किया। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या की, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें इसके लिए बाध्य हैं कि वह इसका जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है वह डेटा जुटा सके और जुटा करके सुप्रीम कोर्ट के पास सेंड करें। और यहाँ पे तीसरी बात कही गई कि अगर कोई भी ऐसा मुद्दा उठ रहा है तो वह एम नागराजन केस का उल्लंघन ना हो, अर्थात इसको देख करके मुद्दा उठाया जाएगा कि एम नागराजन केस का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये जो मुद्दा था ये लगातार चर्चे में आ जा रहा था मित्रों। आप सभी लोग क्या करिए, आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। और आगे हम आपको बताएंगे कि SC ST पदोन्नति में आरक्षण का लाभ या फायदा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इसको जानने के लिए आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर बिल्कुल कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।